जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपको पता है ये पेंडेमिक का टाइम है। सो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि प्लीज़ वियर मास्क, मेक 2 गज डिस्टेंस, सैनिटाइज योर हैंड्स प्रॉपरली। आपको पता है कि हमने हिमाचल प्रदेश की एक सीरीज़ शुरू की है और उसमें हम लाहौल स्पीति की हिस्ट्री को कर चुके हैं। मंडी की हिस्ट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं और इसमें सुकेत रियासत को उठाया हुआ है, क्योंकि मंडी की उस वक़्त 2 रियासतें हुआ करती थी, एक सुकेत एक मंडी। और मंडी के हमने पार्ट 8 कर लिए हैं। आज पार्ट 9 को करेंगे। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो हमने कल किया था उसके बाद का हिस्टोरिकल पार्ट करेंगे। तो होता क्या है कि जो कल के वीडियो से बचा हुआ पोर्शन है उसको जोड़ते हुए आज हम आगे वाले पार्ट को शुरू करेंगे। तो आज का जो राजा है गरुड़सेन है और ये सुकेत का राजा हुआ है 1721 ईस्वी में। ये राजा जो है एक प्रसिद्ध राजा है और साथ में जब मैंने सुकेत की हिस्ट्री का पार्ट किया था वहाँ पर एक शामसेन राजा आया हुआ था, उसकी 2 रानी हुआ करती थी। अगर आपने और नहीं पढ़ा हुआ या प्रीवियस टाइम का वीडियो नहीं देखा हुआ तो उस वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पर इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये हमारे लिए यहाँ क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसका जो एक बेटा है बुशहर की रानी से, वही क्या है गरुड़सेन है। तो होता क्या है कि जो जीतसेन है, जीतसेन के बाद जो जीतसेन हमने कल वाले वीडियो में बात की थी, जीतसेन जो राजा है उसके समय में ढेर सारे आक्रमण होते हैं सुकेत के ऊपर और जो सुकेत का एक बड़ा सा रीजन मंडी के अधीन आ जाता है। जब इसकी डेथ होती है तो इसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है और काफ़ी बड़ी समस्या हो जाती है। इसके बाद होता क्या है कि जो आपका बुशहर का राजा है वो एक लेटर लिखता है और उस लेटर में ये लिखा हुआ है कि जो बुशहर वाली रानी थी उसका एक बेटा है। जब ये सुकेत रियासत के लोगों को ये लेटर मिलता है तो वो उस बच्चे को सुकेत रियासत में ले आते हैं। वो जो बच्चा है उस वक़्त, और उसका नाम गरुड़सेन है। पर होता क्या है, जब सुकेत नगर में इसको लाया जाता है तो उस वक़्त जो सुकेत का पर जो राज है वो पृथ्वीपुर के जो मियाँ थे उनका था और माना जाता है ये मियाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, शक्तिशाली थे और साथ में क्रूर भी थे और सुकेत रियासत के जितने भी लोग थे इन मियाँ से डरते थे। तो ये मियाँ के डर से इस गरुड़सेन को सुकेत के जो लोग थे उन्होंने राजा मानने से इनकार कर दिया। होता क्या है, ये गरुड़सेन सुकेत को छोड़कर कुल्लू में चला जाता है और कुछ समय तक कुल्लू में रहता है। पर कुल्लू का राजा जो है वो जो मियाँ है ये इनसे डरता नहीं है और जो गरुड़सेन है उसको वैध या जिसको हम लीगल उत्तराधिकारी मानता है। उसके बाद कुछ समय के बाद जो ये गरुड़सेन है ये कांगड़ा चला जाता है और कांगड़ा में कुछ समय रहने के बाद जो कांगड़ा का राजा है वो भी क्या करता है, इसको राजा की उपाधि देता है। बोलने का मतलब है जो कानूनी तौर पर सुकेत का राजा मानता है। नेक्स्ट होता क्या है दोस्तों कि रोल ऑफ गरुड़सेन इन सुकेत रियासत, जो तो सुकेत रियासत में जो गरुड़सेन का इसके बाद क्या रोल रहता है, तो एक हिमली का राणा है, सॉरी जो राणा ऑफ हिमली एक जगह है, वहाँ का एक राणा है। मैंने पहले भी बताया था सुकेत का जो ईस्टर्न वाला पोर्शन था, वेस्टर्न वाला पोर्शन था, वहाँ पर राणा और ठाकुरों का राज रहा हुआ है। तो जो हिमली का राणा है उसकी बेटी के साथ गरुड़सेन की शादी होती है और जब शादी होती है तो उसके बाद जो सुकेत के लोग हैं रियलाइज़ करते हैं कि अब मियाँ उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है और जो वो क्या करते हैं, गरुड़सेन को राजा डिक्लेयर कर देते हैं और उसे एज राजा इनवाइट किया जाता है। मीन्स उसको उसका राज तिलक होता है और पृथ्वीपुर का जो मियाँ है वो डर के मारे से गढ़वाल भाग जाता है। दोस्तों ये गढ़वाल जो है वर्तमान में जो यूपी उत्तराखंड वाला रीजन है उसमें देखने को मिलता है।
अब होता क्या है, जब गरुड़सेन राजा बनता है तो सबसे पहले वो क्या करता है कि सुंदरनगर वर्तमान में जो मंडी में स्थित है उसकी स्थापना करता है, और इसका पुराना नाम जो था बनेट था। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ से, हमारे लिए क्या क्वेश्चन बनता है कि जो सुंदरनगर था उसका पुराना नाम क्या था। और नेक्स्ट वन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसका जो संस्थापक है वो कौन है, गरुड़सेन। गरुड़सेन के बारे में हमने डिटेल में पीछे पढ़ लिया है, तो आप अच्छे से जानते हैं कि गरुड़सेन को किन किन समस्याओं और किन किन संघर्षों से गुजरना पड़ा। उसके बाद क्या होता है कि थोड़े समय के लिए जो आपका सुंदरनगर है वो सुकेत की कैपिटल भी रहती है। जैसे गरुड़सेन की मृत्यु होती है तो उसके बाद विक्रमसेन राजा बनता है। दोस्तों, हम एक विक्रमसेन के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, वो विक्रमसेन अलग है और ये विक्रमसेन अलग है। और ये किसका वंशज है, ये जो आपका गरुड़सेन है उसका वंशज है। और कुछ समय तक क्या करता है, ये राज करता है और जो सुंदरनगर है उसको सुकेत की राजधानी बनाता है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि किस सुकेत के राजा ने सुंदरनगर को राजधानी बनाया। तो ये यहाँ से आपको नोट डाउन करना है, ये या मतलब ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। साथ में होता क्या है, जो गरुड़सेन की रानी है, आपको पता है जो ये डॉटर किसकी है, राणा ऑफ हिमली। तो जो हिमली का राणा है उसकी डॉटर है, वो क्या करती है, एक सूरज कुंड का निर्माण करवाती है। और कहाँ पर करवाया जाता है, ये सुंदरनगर के आस पड़ोस में करवाया जाता है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर वर्तमान में बात की जाए कि सूरज कुंड कहाँ पर है, तो ये सूरज कुंड जो है, ये टेम्पल, एक सूरज कुंड टेम्पल जो है आपको वर्तमान में सुंदरनगर में देखने को मिलता है। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो ये मंडी में देखने को मिलता है। इसका जो कंस्ट्रक्टर है वो कौन है, या इसका निर्माणकर्ता कौन है, तो जो गरुड़सेन की रानी थी उसने इसका निर्माण करवाया है। साथ में गरुड़सेन की जो रानी है उससे 2 बेटे होते हैं। यहीं तक आपको गरुड़सेन के बारे में याद रखना है। गरुड़सेन का जो संघर्ष है और साथ में जो उन्होंने काम किए हैं उसको आपने याद रखना है। तो आगे जो है, आगे जो गरुड़सेन के बाद जो भीकमसेन है वो राजा बनते हैं, और 781 ईस्वी पूर्व की ईस्वी की बात है ये। और भीकमसेन के समय में क्या होता है, जो अहमद शाह दुरानी है वो पंजाब के ऊपर आक्रमण करता है, और डेट है 1747 में ये घटना होती है। इस वक्त क्या होता है कि जो अहमद शाह उस वक्त मुग़ल शासक है, दिल्ली का मतलब दिल्ली का शासन उसने संभाला हुआ है। तो उसके ऊपर भी अटैक किया जाता है अहमद शाह दुरानी के द्वारा। तो अहमद शाह दुरानी जब अटैक करते हैं उनके ऊपर भी, और ये माना जाता है अप्रॉक्सीमेटली 1752 के आस पड़ोस में ये कहीं घटना हुई है कि दिल्ली के ऊपर अहमद शाह दुरानी ने आक्रमण किया। और जो अहमद शाह है वो डर जाता है और पंजाब के कुछ एक रीजन क्या करता है, जो है वो अहमद शाह दुरानी को दे देता है। साथ में जब ये अहमद शाह क्या करता है, कुछ एक रीजन दुरानी को दे देता है, तो जो हिली एरिया है उस वक्त, जो हिली रियासतें हैं हिमाचल प्रदेश की, वो क्या करती है, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देती है, स्वतंत्र अपने आप को डिक्लेयर कर देती है। और इसी ये जो घटना बताई जाती है 1750 के आस पड़ोस की घटना है। और या 1750 की घटना है। क्यों घटना है, क्योंकि इससे पहले आक्रमण कर चुका था जो आपका दुरानी है, और फिर क्या होता है 1752 में भी आक्रमण करता है। तो ये जो सारा मतलब सिस्टम है, ये सिस्टम जब हिली रियासत के द्वारा देखा जाता है तो वो अहमद शाह जो था उससे डरते नहीं है, अपने आप को फ्री मतलब डिक्लेयर कर देते हैं, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। साथ में हुआ क्या कि 1750 में जो ईस्वी की बात है, ये 1750 ईस्वी की बात है, तो कांगड़ा का जो फोर्ट है उसके ऊपर जो मीन्स उस वक्त राज है या जो नेतृत्व करता है या उसका जो नवाब है अदीना बेग खान है। और वो क्या करता है, एक नगर की स्थापना करता है और उस नगर का नाम है अदीना नगर, और ये वर्तमान में पठानकोट के आस पड़ोस में देखने को मिलता है। ये क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि सारा का सारा कंटेम्प्रेरी हो रहा है। दुरानी का आक्रमण, अहमद शाह
को का पंजाब का कुछ रीजन दुरानी को देना, और साथ में हिमाचल प्रदेश की जो हिली रियासतें हैं उन रियासतों का स्वतंत्र अपने आप को डिक्लेयर करना। और इसी वक्त जो कांगड़ा फोर्ट के आस पड़ोस जो कांगड़ा फोर्ट के ऊपर जो राज था या जो उसका नवाब था या नेतृत्व करता था वो अदीना बेग खान था। वो क्या करता है, अदीना नगर की एक स्थापना करता है पठानकोट के नज़दीक। ये क्यों की जाती है, ताकि जो अहमद शाह दुरानी है उससे अपने आप को प्रोटेक्ट किया जा सके। आगे क्या होता है, 1758 की बात है, ये ईस्वी पूर्व की बात है। ही गॉट डेथ, ये डेथ किसकी डेथ की बात की हुई है, ये जो दुरानी है उसकी डेथ हो जाती है। एट दैट टाइम क्या होता है कि उसी दौरान जो सिख एक व्यक्ति है उसका नाम है जस्सा सिंह रामगढ़िया, वो क्या करता है, फर्स्ट टाइम जो कांगड़ा की पहाड़ी रियासतें हैं उनके ऊपर अटैक करता है, साथ में सुकेत के ऊपर भी आक्रमण करता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, प्रथम सिख है। तो ये नाम हमारे लिए मतलब इम्पोर्टेंट बन जाता है कि प्रथम सिख व्यक्ति कौन था जिसने कांगड़ा के हिली एरिया या सुकेत के ऊपर आक्रमण किया। तो ये कौन था, जस्सा सिंह रामगढ़िया जो था पहला व्यक्ति था। उसके बाद क्या होता है, रणजीत सेन जो है राजा बनता है, और ये जो राजा है 1762 के आस पड़ोस में राजा बनता है। ये जो रणजीत सेन जो राजा है, इसके समय में क्या होता है कि मैंने जीत सेन के समय की हिस्ट्री की बात की थी। तो जीत सेन के समय में क्या हुआ था, एक वजीर हुआ करता था अनूप सेन, और उस अनूप सेन ने क्या किया था, मंडी को क्या किया था कि नाचन के ऊपर आक्रमण करने के लिए बुलाया था। और जब मंडी ने नाचन के ऊपर आक्रमण किया तो जो नाचन का संबंध था और रिक्वेस्ट लेके जीत सेन के पास गया, तो वजीर ने क्या किया था कि उसकी रिक्वेस्ट सुनी पर राजा तक नहीं पहुंचाई थी। तो उस वक़्त से जो नाचन वाला रीजन था वो मंडी के अधीन आ गया था। तो जब रणजीत सेन किंग बनता है तो पहला काम वो क्या करता है कि नाचन को मंडी से छुड़ाना चाहता है। और ये जो था सिद्ध सेन के अंडर था, मीन्स ये राजा मंडी का राजा था और सिद्ध सेन था। और रणजीत सेन क्या करता है कि नाचन वाला जो रीजन है इसको अपना रीजन मानता है और उसे अपने कब्जे में करना चाहता है। तो इसके लिए वो अपने जो भाई है भाई को भेजता है, और उस भाई का नाम है किशन सेन। किशन सेन क्या करता है, अटैक करता है नाचन के ऊपर, और नाचन के ऊपर अटैक करने के साथ साथ ही वो शिवपुरी जो मंडी का रीजन है उसके ऊपर आक्रमण भी कर लेता है। पर उसके पास हथियारों की कमी पड़ जाती है, जो गन में पाउडर डाला जाता है उसकी कमी पड़ जाती है। तो क्या करता है, उसके साथ जो सैनिक है वो जो उनको क्या करता है, एज अ मैसेंजर, एक मतलब राजदूत के तौर पर रणजीत सेन के पास भेजता है कि जो हथियार है वो ख़त्म हो गए हैं, तो उस सेना के साथ हथियार लेकर नाचन की तरफ आए। पर बीच में क्या होता है, जो ये सिद्ध सेन है, ये जो राजदूत भेजे हुए हैं किशन सेन ने, उनको अपनी तरफ मिला लेता है और क्या बोलता है कि अगर आप ये मैसेज दोगे, मैसेज क्या बताता है वो, कि आप रणजीत सेन से ये कहोगे कि जो किशन सेन है वो नाचन के ऊपर आक्रमण कर लिया है, वो वहाँ पर अपना साम्राज्य सेटअप करना चाहता है। जब ये जो मैसेंजर है मैसेज देते हैं कि रणजीत सेन को, तो रणजीत सिंह काफ़ी गुस्से होता है और वो ना ही कोई हथियार भेजता है ना सैनिक सेवा भेजता है। तो किशन सेन को जब इस बात का पता चलता है तो वो क्या करता है कि नाचन को छोड़कर अपने उसका एक दामाद है जो कांगड़ा में रहता है, कांगड़ा का राजा है उस वक़्त, उनके पास चला जाता है, और वो राजा जो है संसार चंद है। संसार चंद के पास रहता है कुछ समय तक, और फिर क्या होता है, राजा संसार चंद की हेल्प से जो ये किशन सेन है वो सुकेत के ऊपर आक्रमण करता है और उसको जला देता है। जलाने के बाद दोस्तों वो चला जाता है जगन्नाथपुरी। तो ये जगन्नाथपुरी जो है उड़ीसा में अभी वर्तमान में देखने को मिलता है। तो जो हमने कल क्वेश्चन किए थे उसके आज मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसको ध्यान से सुनना है। अगर आपको मतलब कुछ एक चीज़ें पता नहीं है तो उसको आप
राइट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आंसर है ये आपके हर एक एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है विच इज़ अदर नेम ऑफ रामायणा। तो क्वेश्चन था रामायण का अन्य नाम क्या था। दोस्तों इसका जो अन्य नाम था वो था चतुर्विशति सहस्त्र संहिता। तो ये चतुर्विशति या सहस्त्र संहिता जो था ये रामायण का अन्य नाम था। रामायण को किसने लिखा हुआ? ये वाल्मीकि ने लिखा हुआ है दोस्तों। और दूसरी शताब्दी, पहली और दूसरी शताब्दी के बीच में इसको लिखा गया हुआ है। साथ में ये संस्कृत में लिखी गई है। माना जाता है जब इसको लिखा गया था तो इसके 6000 श्लोक थे, पर धीरे धीरे क्या हुआ, इसके श्लोकों में बढ़ोतरी हुई और 12000 हो गए। और फिर क्या हुआ, वर्तमान में इसमें जो श्लोकों की संख्या है वो 24,000 देखने को मिलती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट वन जो है, विच एपिक इज कॉल्ड जय संहिता। दोस्तों जय संहिता किसे कहा जाता है? तो ये जय संहिता है, ये महाभारत को कहा जाता है। तो महाभारत जो है इसको जय संहिता कहा जाता है। ये भी संस्कृत में लिखा गया है। जो इसको लिखने वाले हैं वो महर्षि वेदव्यास है। तो आपको अच्छे से याद रखना है किस शताब्दी में लिखा गया है इसको। तो जो आपकी चौथी शताब्दी है उस समय में इसको लिखा गया है। जब इसको लिखा गया था तो इसमें 8,800 श्लोक थे, पर धीरे धीरे इनके श्लोकों में भी क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। ये कितने हो गए, 24,000 हो गए। और जब गुप्ता पीरियड आया तो उसमें इसकी जो संख्या हो गई थी 1 लाख से भी ज़्यादा हो गई थी, पर इसे 1 लाख माना जाता है। अप्रोक्सीमेटली इसको 1 लाख माना जाता है। तो इसका नाम जय संहिता भी है। साथ में जब 1 लाख श्लोक हो जाते हैं तो इसे सहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाता है। नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है, आर्टिकल 275 किससे डील करता है? तो दोस्तों जो आर्टिकल 275 है ये अनुदान से डील करता है। इसमें जो सेंटर गवर्नमेंट होती है हमारी, वो स्टेट को जो अनुदान देती है उससे ये डील करता है। अगर आपको जीडीपी, जिसको सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो आपको डेप्रिसिएशन या जिसको मूल्य ह्रास बोलते हैं उसको जीडीपी में से घटाना पड़ेगा। तो आपको क्या मिलेगा, एनडीपी मिलेगा। विच इंसेक्ट इज फाउंड ऑन द सिल्क प्लांट। तो सिल्क प्लांट जो होता है उसमें कौन सा आपको कीट देखने को मिलता है? तो ये दोस्तों कोकून का कीट होता है। और जो सिल्क की एग्रीकल्चर की जाती है उसको सेरीकल्चर बोलते हैं। आपको इसको अच्छे से याद रखना है। इन विच फिफ्थ प्लान वॉज फोकस्ड ऑन हैवी इंडस्ट्री। तो दोस्तों ये जो सेकेंड फिफ्थ प्लान था जिसको हम दूसरी पंचवर्षीय योजना बोलते हैं, ये प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। और इसमें क्या किया गया था, तीव्र औद्योगिकरण और भारी उद्योगों पर बल दिया था। तो इसमें जो थे 3 इंडस्ट्री सेटअप की गई थी। ये जो सेकेंड आपकी 5th ईयर प्लान है, पहला राउरकेला, ये स्टील इंडस्ट्री है, तीनों की तीनों। राउरकेला वर्तमान में उड़ीसा में है, स्टील इंडस्ट्री है और इसे जर्मनी की गवर्नमेंट है उसकी सहायता से चलाया जा रहा है। नेक्स्ट वन है भिलाई। दोस्तों भिलाई भी एक स्टील इंडस्ट्री है, ये छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है। इसे यूएसएसआर, वर्तमान में रूस जिसे बोला जाता है, उसके सहयोग से सेटअप किया गया था। नेक्स्ट वन है दुर्गपुर, और दुर्गपुर जो है वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। और इसे जो हेल्प की है यूके, जिसे वर्तमान में ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम के नाम से मतलब पुराने समय में जाना जाता था, वर्तमान में इसे ब्रिटेन भी अगर कहीं ऑप्शन में आता तो आप उसको भी टिक करोगे, किस योग से चलाया जा रहा है। आगे नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ऑर्गन फ्रॉग्स टेक्स ब्रीथ ऑन लैंड। तो दोस्तों जो एनिमल वाटर में भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं और साथ में लैंड के ऊपर भी रहते हैं, उनको उभयचर बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में उसको अम्फीबियन बोलते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब फ्रॉग आपकी पानी में रहती है तो लंग्स के थ्रू क्या करती है, ब्रीथ लेती है। और जब वो लैंड पर रहती है तो वो त्वचा, जिसको हम स्किन बोलते हैं, उसके थ्रू
ब्रीथ करती है, सांस लेती है। नेक्स्ट वन जो आज के क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन है, हर्षवर्धना वॉज डिफीटेड बाई विच सॉदर्न किंग नेम इट। तो हर्षवर्धन को किस दक्षिण भारत के राजा ने हराया था? आपको उस राजा का नाम बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, ह्यून सांग गेव अ टाइटल टू हर्षा, कॉल टेल मी व्हाट वाज टाइटल। तो ह्यून सांग ने क्या किया था? हर्ष को एक टाइटल दिया था, आपने उस टाइटल का नाम बताना। बोलने का मतलब एक उपाधि दी थी, उसे किस अन्य नाम से पुकारा था, उस नाम को आपने बताना है। वट डू यू अंडरस्टैंड बाई ऑडियंस? ऑडियंस से आप क्या समझते हैं? ऑडियंस का हिंदी में मतलब होता है दोस्तों अध्यादेश से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, विच सॉइल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ कॉटन क्रॉप्स? कौन सी फसल कपास की खेती के लिए, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, बाय विच प्रोसेस हीट इज ट्रांसफर्ड इनटू सॉलिड? सॉलिड में ऊष्मा का संचरण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? आपने उस प्रक्रिया का नाम बताना है। व्हेन वॉज नबार्ड सेटअप? आपने बताना है नबार्ड की स्थापना कब की गई। दोस्तों आगे मैं आशा करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई, कोई कुछ एक सजेशन देना चाहते हैं आप, तो कमेंट सेक्शन में आप इसके बारे में सजेशन दे सकते हैं। मैं इम्प्रूवमेंट करूंगा और आपके सजेशन की कदर करूंगा। साथ में दोबारा से मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। प्लीज़ वियर मास्क, सैनिटाइज योर हैंड प्रॉपरली, मेक 2 गज डिस्टेंस। आप ऐसा करके राष्ट्र की सहायता कर सकते हैं, अपने देश का भला कर सकते हैं। धन्यवाद।